तो हम बात करते हैं हिंदी अनिवार्य की। इतनी हिंदी तो आप जानते हो ना, अनिवार्य का मतलब समझ गए ना कि ये कंपलसरी हिंदी है। आप लोग फर्स्ट ईयर के बच्चे हो और हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय का एक बहुत ही अच्छा स्टेप है ये कि आप लोगों को कुछ सब्जेक्ट अनिवार्य रूप से पढ़ने पड़ते हैं। देखो, मनुष्य की फितरत होती है, यदि ज़बरदस्ती ना की जाए तो वो चीज़ों को पढ़ता भी नहीं है। बेटा, हिंदी आपको कंपलसरी रूप से पढ़ाई जाती है फर्स्ट ईयर में। क्यों पढ़ाई जाती है हम सब जानते हैं। मैं बहुत ज़्यादा आपसे बात नहीं करना चाहूँगी। हिंदी आपकी मातृभाषा है। अभी आप हिंदी दिवस मना कर चुके हैं। हमको हिंदी की सामान्य जानकारी तो होनी चाहिए। राजस्थान विश्वविद्यालय बिना आपकी इच्छा को आपको हिंदी विशेष नहीं पढ़ाता है, लेकिन ज़बरदस्ती से हिंदी का सामान्य ज्ञान तो आपको देता है, क्योंकि आपको हिंदी का सामान्य ज्ञान तो होना ही चाहिए। आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं और हिंदुस्तान में हमारी राजभाषा है अंग्रेजी। मुहिम चल रही है राष्ट्रभाषा बना दें। मैं कई बार आप लोगों से पूछती हूँ और बच्चों से पूछती हूँ कि हमारे भारत में राष्ट्रीय झंडा है, राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय पशु है, क्या राष्ट्रभाषा है? कितने दुख की बात है, कैसी विडंबना है कि हमारा राष्ट्र गूंगा है क्योंकि हमारे राष्ट्र की कोई भाषा नहीं है। महात्मा गांधी ने कहा था वो राष्ट्र गूंगा होता है जिसकी अपनी कोई राष्ट्रभाषा नहीं होती। कोशिशें बहुत की गई पर बेचारी हमारी हिंदी राजनीति का शिकार बन गई। कुछ लोग तो ऐसे थे, आप सब यदि यहाँ हिस्ट्री के बच्चे बैठे हैं तो वो जानते हैं इस बात को कि एक लॉर्ड मैकाले आया था हमारे यहाँ 1835 में। उसने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को प्रारंभ किया था और यहाँ पर उसने उस पद्धति को प्रारंभ करने का उद्देश्य भी बताया था कि मैं यहाँ काले अंग्रेज पैदा करना चाहता हूँ, जो शरीर से तन से तो हों भारतीय लेकिन जिनका मन हो अंग्रेज। और उन्हीं काले अंग्रेजों की चाल सफल हो गई। जब भारत आज़ाद हुआ तो अंग्रेजी का ही बोलबाला चारों तरफ हो गया। देखिए, भारत एक राष्ट्र है। कुछ लोग हमारे भारत में भी ऐसे थे जो भारत को हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में पहचान देना चाहते थे। कोशिशें की गई, सफलता भी मिल गई। 1949 में इसे राजभाषा का पद भी दे दिया गया, पर राष्ट्रभाषा के लिए हम अभी तक संघर्ष कर रहे हैं। क्या आप नहीं चाहते कि हिंदी राष्ट्रभाषा बननी चाहिए? अच्छा, चलिए नहीं बननी चाहिए तो आप में से कुछ कम लोग बोले हैं, 2-4 लोगों ने हाँ करी, बाकी सब लोग या तो मेरी बात को सुन नहीं रहे हैं या समझ नहीं रहे हैं या फिर उनका उत्तर नाम है। मैं आप लोगों से पूछती हूँ, सिंहासन खाली पड़ा है, मुझे बता दीजिए ये राष्ट्रभाषा का सिंहासन है। मैंने आपसे कहा है कि अभी तक राष्ट्रभाषा कोई भी नहीं है। इस तो राष्ट्रभाषा के सिंहासन पर आप किसको बिठाना चाहेंगे? क्या अंग्रेजी को? क्या किसी विदेशी भाषा को एक स्वतंत्र राष्ट्र अपने राष्ट्रभाषा घोषित कर सकता है? नहीं कर सकता। मजबूरी है आप लोगों की। क्या आप मौसी को तो माँ के सिंहासन पर नहीं बिठा सकते? मौसी तो मौसी रहेगी यार, और माँ तो माँ ही है। तो अंग्रेजी को तो नहीं बिठा सकते ना। और किसी प्रांतीय भाषा को, गुजराती को या तमिल को, क्योंकि वो बहुत कम लोग बोलते हैं। भारत तो एक बहुत बड़ा देश है, भारत में अनेकता में एकता है। हम सारे भाषाओं का सम्मान करते हैं, सारे भाषाओं को छूट है। मातृभाषा में पढ़ाई करवानी चाहिए। गुजरात में बच्चों को गुजराती में पढ़ाइए, तमिलनाडु में तमिल में पढ़ाइए, कर्नाटक में कन्नड़ में पढ़ाइए, लेकिन जो हिंदी भाषी है वहाँ पर हिंदी में पढ़ाइए। फिर क्यों आपको ज़बरदस्ती? जब आप नर्सरी में गए होगे APPLE एप्पल, घर पे बोलते हैं सेब, वहाँ कराते हैं एप्पल। क्यों भाई? घर में कहते हैं मम्मी आँख में आंसू आ रहा है, और वहाँ कहते हैं आइस। क्यों रटा रहे हैं हम? बच्चा अपने आप सीख जाएगा। यदि उसको अंग्रेजी पढ़ने का शौक है तो सीख लेगा। अरे इतना कुछ पढ़ते हैं हम लोग, तो यदि अंग्रेजी हमको फ़ायदेमंद लगेगी तो हम पढ़ नहीं लेंगे क्या? तो हिंदी तो पढ़ाई जानी चाहिए। इसलिए आपके राजस्थान विश्वविद्यालय को मैं बधाई देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, आभार देती हूँ कि उन्होंने आपको सामान्य हिंदी पढ़ने का अवसर दिया है। और आप सौभाग्यशाली हैं कि आप हिंदी पढ़ रहे हैं। राजस्थान बोर्ड में भी हिंदी कंपलसरी है। 9th, 10th, 11th, 12th जो बच्चे CBSE से आते हैं वो जानते हैं उनकी कैसी हिंदी की बेकदरी हो जाती है उनके, क्योंकि 8th के बाद ही उनको ऑप्शन दे दिया जाता है। वो कुछ ऐसा सब्जेक्ट चुन लेते हैं जिनमें नंबर अच्छे आ जाएं, फ्रेंच, स्पेनिश वगैरह कुछ इस तरीके का। और 10th के बाद तो वहाँ पर कंपलसरी है ही नहीं हिंदी CBSE में।
11 12 में आप हिंदी पढ़ते ही नहीं हैं। आप लोग अपनी माँ से ही कट जाते हो यार। और हम सब जानते हैं कि हिंदी हमारी आत्मा की, हमारी मन की भाषा है। तुम कितने भी अंग्रेज बन लो यार, कितना भी हाउ डू यू डू और गुड मॉर्निंग गुड नाइट कर लो, मुझे मालूम है आप रोते हिंदी में हो, हंसते हिंदी में हो, आप सपने हिंदी में देखते हो, आप लोग दुख सुख की बातें हिंदी में करते हो, आप लोग, आपकी आत्मा में हिंदी बसी हुई है। अब अंग्रेजी तो इसलिए पढ़ रहे हैं, मैं बता दूं क्यों पढ़ रहे हैं, सच्ची बात बता दूं, अंग्रेजी रोजी रोटी की भाषा बन गई है। आपको लगता है अंग्रेजी पढ़ लेंगे तो शायद नौकरी मिल जाएगी अच्छी खासी, और ये हकीकत है कि आजकल यही हो रहा है। वो दिन दूर नहीं जब हिंदी भी रोजी रोटी की भाषा बन जाएगी। आज भारत में गुलामी की निशानियां मिटाने का समय आ गया है। देख रहे हैं हम क्या हो रहा है, हमारा राजपथ कर्तव्य पथ बन गया है। जहाँ पर जॉर्ज पंचम की तस्वीर हुआ करती थी, वहाँ सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर लग गई है। जानते हो आप, बहुत जल्दी अंग्रेजी जो गुलामी की निशानी है, धीरे धीरे हम इसको भी बाबा कह देंगे। मेरा कोई दुश्मनी नहीं है अंग्रेजी से, मैंने उसको मौसी बोला है, मैंने उसको मौसी बोला, माँ जैसी है पर माँ नहीं है। मुझे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं पढ़ूंगी उसको, लेकिन उसको अपनी राष्ट्रभाषा का स्थान तो मैं नहीं दे सकती। या अपनी भाषा को छोड़कर मैं उसकी भाषा उसके पीछे लग जाऊँ, वो तो हम नहीं करेंगे और हमें करना भी नहीं चाहिए। और दूसरा, आपके अंदर सामर्थ्य है, आप बहुभाषी बनिए ना, हिंदी भी पढ़िए, अंग्रेजी भी पढ़िए, फ्रेंच भी पढ़िए, स्पेनिश भी पढ़िए, क्या दिक्कत है, तमिल भी पढ़िए, कन्नड़ भी पढ़िए, गुजराती भी सीखिए, पंजाबी भी सीखिए, क्या दिक्कत है। जितनी ज़्यादा भाषा पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा आपको एक्सपोजर मिलेगा, उतने ही ज़्यादा लोगों को जानने का आपको अवसर मिलेगा, उतने ही ज़्यादा लोगों से आप कम्युनिकेशन स्थापित कर सकेंगे, पर हिंदी की कीमत पर नहीं। इसे तो हम जरा भी स्वीकार नहीं करेंगे। तो इसलिए आपको हिंदी कंपल्सरी पढ़ाई जाती है। सबसे पहले तो मैंने आपको आज इसीलिए ये वाली बात बताई है कि हमें हिंदी क्यों पढ़नी चाहिए। यदि आपके मन के किसी कोने में ऐसा है कि क्या ये आफत मोल लगा दी है, तो प्लीज़ उस भावना को आज अपने मन से निकाल दीजिए। और नहीं तो कोई बच्चा उठकर मुझसे कह दे, मैडम मैं तो इंग्लिश में सपने देखता हूँ या देखती हूँ, बोलिए, अपने मानसिकता को हमें चेंज करना है। सही बताइए, आपके मम्मी पापा ने आपका नाम हिंदी में रखा है ना, या मारिया वारिया रख दिया है, हिंदी में रखा है ना, पर तुम लोग हस्ताक्षर अंग्रेजी में करते हो, क्या विडंबना है। अपना नाम भी हम हिंदी में नहीं लिखेंगे, अपने हस्ताक्षर, अपनी पहचान वो भी हम हिंदी में नहीं करेंगे। घर के अंदर हम हिंदी बोलते हैं, राजस्थानी बोलते हैं, घर के बाहर नाम अंग्रेजी में लिख देते हैं। किसको दिखा रहे हैं कि हम ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, अंग्रेजी वाले ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं क्या, और जो हिंदी बोलते हैं वो गंवार होते हैं क्या। बदलिए इस मानसिकता को। हमारे घर में शादी विवाह और उत्सव होते हैं, सब संस्कृत में मंत्र बोले जाते हैं या हिंदी में विधि विधान होते हैं। हम अपना निमंत्रण पत्र अंग्रेजी में छपवा देते हैं। क्यों? क्यों? ये दिखाना चाहते हैं कि हम तमाम जो आम भारतीय हैं ना, उनसे अलग हम इंडियन हैं। हमारा अहंकार, हमारा ईगो, हम जनसाधारण में नहीं हैं, हम तुमसे ऊंचे हैं क्योंकि हम अंग्रेजी बोलते हैं। इस मानसिकता को चेंज करना है, इस सोच को चेंज करना है। जिस दिन आप इस सोच को और मानसिकता को चेंज कर देंगे ना, उस दिन आपको हिंदी आपकी अपनी सी लगेगी, उतनी प्रिय लगेगी जितनी प्रिय आपको आपकी माँ लगती है। बेटा, मैं केवल बात राष्ट्र की भी नहीं कर रही हूँ, देशभक्ति और राष्ट्रीयता की बात से भी आगे जाके सोचें। तो आप खुद सोचिए कि जब आप विदेशी भाषा में कोई चीज़ पढ़ते हैं तो खुद आप अपने ऊपर कितना वजन डाल देते हैं। हवा जिस तरफ चल रही होती है, साइकिल यदि उसी दिशा में चलाई जाए तो आसान हो जाता है, पैडल भी नहीं मारना पड़ता, साइकिल चल देती है। आप तो हवा, हिंदी की हवा में जी रहे हैं, बचपन से हिंदी पढ़ते सुनते आ रहे हैं, और फिर इंग्लिश में आपको सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। तो क्या करते हैं आप? रटते हैं, समझते नहीं हैं। रटना पड़ता है, क्योंकि हिंदी आपकी आत्मा की, आपके मन की, आपकी संस्कार की भाषा नहीं है, सॉरी अंग्रेजी। और आपकी भाषा में कोई चीज़ पढ़ाई जाती है, ईमानदार से बताओ, क्या वो काम आपके लिए आसान नहीं हो जाएगा? होगा या नहीं होगा? फिर आप जब बड़े हो जाते हैं, 9, 10, 11, 12 में आ जाते हैं, तब आप चुन लीजिए
जो आपका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स है उसके हिसाब से चुन लीजिए कि मुझे कौन सी भाषा में पढ़ाई करनी है। पर एक छोटे बच्चे को कम से कम 5वीं तक तो उसको उसकी भाषा में पढ़ाओ यार। क्यों डबल बोझ डाल रहे हो उस बच्चे पर? उसे 2-2 चीज़ें याद करनी पड़ती हैं। कर लेता है वो, बुद्धि है उसके अंदर, पर रखता समझ नहीं पाता। तो इस बात को ध्यान रखें। और एक आप सब लोगों से एक बात और कहूँगी कि हिंदी हम बोलें, हिंदी हम लिखें, कोई दो राय नहीं है, पर व्हाट्सएप की भाषा में ना लिखें, देवनागरी लिपि में लिखें। आजकल आप रोमन में लिखने लग गए हैं। मैं आ रही हूँ MEIN RAHIHUM देवनागरी में लिखें। देवनागरी जैसी वैज्ञानिक लिपि इस दुनिया में दूसरी नहीं है। मैं आपकी अंग्रेजी की बात कर लूँ, कितनी गरीब है अंग्रेजी, जो कट के लिए भी यू लगाती है और पुट के लिए भी यू लगाती है। हमारी देवनागरी में हर स्वर के लिए, हर उच्चारण के लिए कोई ना कोई चिन्ह बना रखा है। कहाँ चंद्र बिंदु लगती है, कहाँ अनुस्वार लगता है, कहाँ छोटा ना लगता है और कहाँ पूरा ना लगता है, कहाँ छोटी ई और कहाँ बड़ी ई, हर चीज स्पष्ट है। खाला का घर नहीं है हिंदी पढ़ना। अंग्रेजी तो आप 1000 शब्द रट लो, अंग्रेजी बोल लोगे। हिंदी पढ़ने के लिए दिमाग चाहिए, सामर्थ्य चाहिए, क्षमता चाहिए, स्किल चाहिए, कौशल चाहिए, इच्छा शक्ति चाहिए। तब आप एक हिंदी को अच्छी तरीके से पढ़ भी सकेंगे, सुन भी सकेंगे और अपने विचार भी व्यक्त करेंगे और लाखों में अलग दिखेंगे। जब नरेंद्र मोदी जाते हैं ना विदेश, हिंदी में बोलते हैं और पूरी दुनिया मंत्र मुग्ध होकर उनको सुनती है। अटल बिहारी वाजपेयी ने सबसे पहले ये हिम्मत की थी कि जब वो महासभा में गए तो वहाँ उन्होंने हिंदी में अपना भाषण दिया था। तो सुनाने वाला होना चाहिए, दुनिया तो सुनती है। बात में कुछ दम होना चाहिए, किसी भी भाषा में बोलो सुनती है। और हमारी हिंदी को खूब सुनते हैं लोग। आपको मालूम है संयुक्त राष्ट्र सभा महासभा में अब तक 6 भाषाएं आधिकारिक रूप से स्वीकृत थी। 7वीं भाषा हमारी हिंदी भाषा है। अरे विदेशी हमारी इतनी कदर कर रहे हैं, देश में आप क्यों दुर्दशा कर रहे हैं? 7वीं भाषा महासभा में कोई भी कार्रवाई होगी ना तो हिंदी में भी लिखी जाएगी। पूरे दुनिया के 150 देशों के 200 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है और हम हैं कि हिंदी है। हमारा एटीट्यूड देखो, जो हिंदी में बोल रहा है कमार है, कम पढ़ा लिखा है, पिछड़ा है, और अंग्रेजी में गलत सलत भी 4 अक्षर बोल दिए। को लगता है यार अंग्रेजी में बात कर रहा है यार। मतलब माँ बाप कितना गर्व महसूस करते हैं जब उनका छोटा सा बच्चा आके गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, आईज, नोज, टीथ ये सब बताता है, कितने खुश होते हैं। अरे पहले ये तो बता दो कि ये आँख है, इसका काम क्या है, ये नाक है, इसका काम क्या है। ये मानसिकता यदि हम बदल देंगे बहुत बढ़िया। तो आज मैं आपको हिंदी कंपल्सरी इसी भावना से पढ़ा रही हूँ। आप मेरी भाषा देख रहे होंगे, मैं आराम से अपनी भाषा में उन शब्दों का, अंग्रेजी के उन शब्दों का प्रयोग कर रही हूँ जो कि डेली यूज में आप काम में लेते हैं। ले रही हूँ ना, हिंदी की टीचर हूँ। अति शुद्धतावादी दृष्टिकोण से मुझे बचना है। मुझे अपनी भाषा को कृत्रिम भाषा नहीं बनाना है। मैं रेलगाड़ी को रेलगाड़ी ही कहना चाहूँगी, लोहपथगामिनी नहीं कहना चाहूँगी। मैं साइकिल को साइकिल ही कह दूंगी, क्यों उसको द्विचक्र वाहिनी कहूँ। मैं सिगरेट को सिगरेट बोल सकती हूँ, क्यों उसको धूम्रदंडिका कहूँ। ऐसी अव्यवहारिक शब्दावली में क्यों काम में लूँ। जो शब्दावली अंग्रेजी की हमारे भारत में हमने स्वीकार कर लिया, हमारे आम बोलचाल में आ गई है, उन शब्दों को स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है। हमारी भाषा बहुत उदार है। हिंदी में संस्कृत के शब्द तो सबसे अधिक हैं, लेकिन उसमें तुर्की के, अरबी के, फारसी के, पुर्तगाली के, सारे लैटिन भाषा के, फ्रेंच भाषा के, सब भाषाओं के शब्दों को हमने स्वीकार किया है। आप पाजामा बोलते हैं, आप ऑलपिन बोलते हैं, बोलते नहीं बोलते, लाजवाब बोलते हैं, बोलते नहीं बोलते हो, शुक्रिया बोलते हो। ये सब दूसरी भाषाओं के शब्द हैं जिसे हमें हिंदी जैसे ही लगते हैं ये शब्द। तो जो शब्द अंग्रेजी के भी
बहुत ज़्यादा प्रयोग में आ रहे हैं, उन्हें हम यदि स्वीकार कर लेते हैं तो कोई बुराई नहीं है। जरूरी नहीं है मैं ये कहूँ कि मैं कक्षा में जा रही हूँ, मैं क्लास में जा रही हूँ, कोई बुराई नहीं। हमारी हिंदी की ग्रहण क्षमता, पाचन शक्ति जबरदस्त है, सबको पचा लेते हैं हम, तभी तो अनेकता में एकता है। यूनान, रोम, मिस्र सब मिट गए जहाँ से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। क्यों? क्योंकि हमने सबको स्वीकार किया है, हम अड़े नहीं रहे। देखो दांत बहुत कठोर हैं, टूट जाएंगे बुढ़ापे में, जीभ बहुत लचीली है, मरते दम तक रहेगी। तो अपने आप को समय के हिसाब से यदि बदल लें तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो हिंदी में यदि कुछ ऐसे शब्द हम प्रयोग में लें तो बहुत आम जीवन में प्रयोग में आते हैं, तो कोई बुराई नहीं है। हमें आम बोलचाल की भाषा बनाना है हिंदी को, कोई रूप सी नहीं बनाना। आम बोलचाल, आम जनता उसको समझ सके और बोल सके, ऐसी भाषा हमें बनाना है।